और वही लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 31 मई तक देश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 3 आज खत्म हो रहा है और अब लॉकडाउन 4 कल से शुरू हो जाएगा। देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया था और अब देश भर में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 31 मई तक देश में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि देश भर में लॉकडाउन 4 होगा, लेकिन नए रंग रूप के साथ होगा। क्या वो नया फॉर्मेट है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि कल से लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। देश में हॉटस्पॉट इलाके में सख्ती जारी रहेगी। मेट्रो सेवाओं को मंजूरी नहीं, हवाई यात्रा भी बंद रहेगी। 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, लेकिन इस बीच हवाई यात्राओं को फिलहाल मंजूरी नहीं दी गई है। मेट्रो सेवाओं को भी मंजूरी नहीं दी गई है। कल से लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। हॉटस्पॉट इलाकों में उतनी ही सख्ती जारी रहेगी ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके और कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। 31 मई तक देश में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके थे और अब देश भर में लॉकडाउन बढ़ाए जाने का औपचारिक ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री ने पहले ही इस बात का इशारा कर दिया था। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनूप, क्या नया फॉर्मेट लॉकडाउन 4 का? देखिए, आपको बता दूं कि जिसका इंतजार था और जो बहुत समय से कयास लगाए जा रहे थे कि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, इसकी आधिकारिक जानकारी जो है वो गृह मंत्रालय की तरफ से जारी कर दी गई है। और इसमें जो खास बात यह है कि जो कंटेनमेंट जोन होगा, जो जिसको हॉटस्पॉट कह सकते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस हैं, वहां पर सख्ती से इस लॉकडाउन को लागू कराया जाएगा। इसके अलावा छूट की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा छूट इस जगह पे नहीं मिली है। हाँ, ये जरूर है कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में थोड़ी एक्टिविटीज को बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी भी जो मॉल, रेस्टोरेंट और तमाम चीजें जो है, इसमें जो हवाई सेवा के बारे में बार बार बातें कही जा रही थी कि शायद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की कोई इजाजत दी जा सकती है, तो ये सभी चीजों पर अभी किसी तरह की इजाजत नहीं है। मेट्रो के बारे में यह कहा जा रहा था, दिल्ली और नोएडा में मेट्रो सेवाएं चलती है, तो ये कहा जा रहा था कि शायद मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली, तो ये भी सेवा जो है वो शुरू नहीं की जाएगी। मंजूरी नहीं दी गई है। शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लॉकडाउन 4 का ऐलान हो गया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। एक बार फिर से लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। इस बार 2 हफ्तों के लिए किया गया है, 31 मई तक के लिए, लेकिन इस बार काफी छूट दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि जो फ्लाइट्स हैं वो भी बंद रहेंगे, मेट्रो बंद रहेगी, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था कि छूट दी जानी चाहिए, लेकिन उस पर छूट नहीं मिली गई है। लेकिन इस बार की छूट है वो है मूवमेंट को लेके, यानी कि अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर ही कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बसेस की मूवमेंट हो पाएगी, वाहनों की मूवमेंट हो पाएगी, लेकिन अंतरराज्य के लिए दोनों राज्यों की मंजूरी होनी चाहिए और वही साथ ही साथ राज्य के अंदर अगर मूवमेंट होगी तो उसके लिए राज्य सरकारें तय करेंगे। लेकिन इस गाइडलाइन की सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा पॉइंट वो ये है कि रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन कौन से होंगे, ये अब राज्य सरकारें तय करेंगी। यानी कि ये जो ताकत है, ये पावर अब केंद्र ने राज्यों को दे दी है कि वो खुद तय करें कि रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन कहां कहां होंगे और वहां पर जो छूट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। राज्य सरकारें पहले से करती भी आ रही थी, अब उन्हें ज्यादा ये पावर स्टेट्स को ट्रांसफर कर दी गई है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर यहां आपको बता रहे हैं कि लॉकडाउन 4 का ऐलान हो गया है। कल से लॉकडाउन 4 शुरू हो जाएगा। 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर इस खबर के बीच में यही है कि अब ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन, ये जोन कौन होंगे, कैसे होंगे, ये स्टेट्स जो हैं वो अपनी अपनी जगहों पर डिसाइड कर पाएंगे। पहले ये सेंटर डिसाइड कर रहा था कि कौन से राज्य में कौन सा जोन किस कैटेगरी में आता है, लेकिन अब जैसे उत्तर प्रदेश है वो ये तय कर पाएगा कि उसके राज्य में कौन सी जगह किस जोन के अंदर आती है। ये इस दौरान ये बड़ी खबर है। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, मेट्रो नहीं चलेगी, फ्लाइट्स को परमिशन नहीं है, रेस्टोरेंट सिर्फ टेक अवे कर पाएंगे, यानी कि होम जो डिलीवरी है वही कर पाएंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, दर्शकों पर रोक रहेगी। ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्या छूट है क्या नहीं है, ये भी इसकी जानकारी हम आपको विस्तार से दे रहे हैं। 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। चौथी बार लॉकडाउन बढ़ाया गया है।
घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी, मेट्रो भी नहीं चलेगी और फ्लाइट्स को भी इजाजत नहीं है। तो स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शक नहीं रहेंगे, होटल रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद रहेंगे, सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत ही रहेगी। तो सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल सब बंद रहेंगे। सामाजिक राजनीतिक सभाओं पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। अनूप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरह शैलेंद्र बांगू ने भी बताया कि स्टेट्स को भी पावर ट्रांसफर कर दी गई है कि वो डिसाइड करेंगे कि उनके राज्य में कौन सी जगह किस जोन में आती है। देखिए, आपको बता दूं कि पिछले दिनों जिस तरीके से कई क्षेत्रों में छूट दी गई थी, खासतौर पे जो ग्रीन और ऑरेंज जोन, सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो दिल्ली को सामना करना पड़ा था। उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस बात को रखा था कि दिल्ली का जो सारा जिला है वो रेड जोन में है, इसलिए इसमें यहाँ पे एक्टिविटीज अगर नहीं खोली जाएंगी तो इससे दिक्कत होगा। तो बाद में एक बीच का रास्ता अख्तियार किया गया था कि एक कंटेनमेंट जोन बनाया जाए और उसके बाद नॉन कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, यानी कि कंटेनमेंट जोन में पूरी सख्ती बरती जाए और नॉन कंटेनमेंट जोन में थोड़ी कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ाई जाए। क्योंकि अगर पूरे जिले को अगर हम रेड जोन में तब्दील कर देते हैं तो इसका खामियाजा उस जिले को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे कोरोना पेशेंट पाए जाते हैं लेकिन दूसरे क्षेत्रों में ऐसे पेशेंट नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने इस बार यह फैसला लिया है कि इसका जो पूरा अधिकार है वो राज्य सरकार को दिया जाए, कि राज्य सरकार अपने क्षेत्र में किसको रेड जोन में रखना है, किसको ग्रीन जोन में रखना है, किस क्षेत्र को ऑरेंज जोन में रखना है। तो इसका पूरा जो फैसला है वो राज्य सरकार करे। लेकिन आपको बता दूं, ये इसका पूरा कंसल्टेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होकर जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से ये राज्य सरकारें कर पाएगी। दूसरी तरफ बता दूं कि इस आज जो गाइडलाइन जारी की गई, इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है कि अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू की जा सकती है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में आपसी अगर सामंजस्य होता है और दोनों का क्षेत्र जो है वो अगर ग्रीन जोन में है या नॉन कंटेनमेंट जोन में है तो वहां पर बसें चलाई जा सकती है, वहां पर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक बड़ी सहूलियत जो है इस बार के लॉकडाउन में की गई है। हालांकि आपको बता दूं कि सख्ती जो अनूप, लॉकडाउन 1, 2, 3 में क्या क्या बंद था वो सबको पता है। लॉकडाउन 4 में क्या क्या कुछ खुल रहा है, अगर आप वो साफ तरीके से बता पाएं, इस वक्त जितने भी दर्शक देख रहे होंगे वो इस बात का इंतजार कर रहे होंगे। देखिए इस बार सबसे ज्यादा ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में ज्यादा छूट दी गई है। और जिस बात का जिक्र अभी हम कर रहे थे कि अंतर्राज्यीय ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि पहले जो था कि ऑरेंज जोन में एक डिस्ट्रिक्ट वाइज आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते थे, वहां बस सेवाएं एक सिस्टम के अनुसार से चल सकती थी। लेकिन इस बार के लॉकडाउन में अगर किसी को गाजियाबाद से नोएडा आना है तो वो अगर आपसी सहमति है और दोनों क्षेत्र अगर ग्रीन जोन में है तो आवाजाही हो सकती है। इसके अलावा अगर दिल्ली से नोएडा आना, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली से नोएडा और दिल्ली से गाजियाबाद को पूरी तरह से रोक दिया गया था, तो अगर दिल्ली और नोएडा दोनों के बीच में आपसी सहमति होती है, या जैसा एग्जांपल मैं बता रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में सहमति होती है तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बढ़ाया जा सकता है, यानी कि धीरे धीरे चीजें खुलेगी। ठीक है अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रशांत भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं।